पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बड़ा ही डेलीगेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि जो मेंटल टॉर्चर है वो इतना बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही आप ऐसा समझे कि अब दोनों साथ में रह भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में अब आप क्या करेंगे? जी हाँ, एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन आते हैं, झूठे आरोप आते हैं। किसी को लगता है ये झूठ है, दूसरे को लगता है कि ये मेरे प्रति झूठ है, और एक दूसरे की जो नफरत है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा जहां पर पत्नी पति के ऊपर झूठे आरोप लगाएं कि आपके किसी और के साथ अवैध शारीरिक संबंध है, या पति पत्नी के ऊपर ऐसे आरोप लगाएं कि तुम्हारे किसी और के साथ में शारीरिक संबंध है, और दोनों के रिश्ते की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो हिल जाए। ऐसी स्थिति में क्या तलाक तक की स्थिति आ जाती है। झूठे आरोप लगाना अपने आप में मानसिक प्रताड़ना के कारण बनती है। अगर वो सच है तो यह जरूरी है कि सामने वाला उसके बात को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपके पास एटलीस्ट वो एविडेंस होने चाहिए जिससे आप अपनी बात को कोर्ट में रख सके, कोर्ट में अपनी बात को आप साबित कर सकें। क्योंकि कई बार जो शारीरिक संबंध से संबंधित जहां पर आप एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, वहां पर सस्पिशियस इन्वॉल्व होता है। वहां पे आपको कंफर्म नहीं होता कि ऐसा है या नहीं। आप अपने मनगढ़ंत सिचुएशन एक बना लेते हैं, या कई बार आपको कुछ तुक मिल जाते हैं, कई बार कुछ क्लू मिल जाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसे आरोप लगाते। लेकिन ध्यान रखें, अगर ये बेसलेस एलिगेशन है तो जो अपोजिट पार्टी है उसके लिए, चाहे वो पति है या पत्नी है, उसके लिए ज़रूर एक तरीके की बड़ी मानसिक त्रासदी या प्रताड़ना बन सकता है। लेकिन अगर यह सच है तो डेफिनेटली एक वैलिडिटी और जजमेंट आपको प्रोवाइड कोर्ट से हो सकती है और आपको तलाक मिल सकता है। तो रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए आपके पास जब कभी भी आप तलाक के लिए जाते हो, और झूठे एलिगेशन आप ना लगाए, इससे आप बच्चे। कई बार रिटन स्टेटमेंट में भी हम लोग जवाब दवा जो अपना कोर्ट में रिप्लाई फाइल करते हैं, वहां पर भी हम अपने झूठे आरोप लगाने शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरीके से बातें, और उसके सबूत हमारे पास रहते नहीं। उसे भी जो अपोजिट पार्टी है वो अपने केस को स्ट्रांग बनाने में मदद ले लेती है। और यही हुआ था निमाई कुमार घोष वर्सेस नेता घोष के केस AIR 1986 कोलकाता पेज नंबर 150, जहां पे एलिगेशन बनाए गए और रिटन स्टेटमेंट के बेस पर जो अपोजिट पार्टी है उसने उसके एडवांटेज ले लिए, मतलब उसका बेनिफिट ले लिया। जैसे मैंने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए, उसने मेरे खिलाफ में एक तलाक का केस फाइल किया था। ये जो तलाक का मामला चला, इस तलाक के मामले में मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ में कुछ आरोप लगाए, और मैंने उसके ऊपर कुछ और भी बड़े बेहतर और झूठा आरोप बढ़ा चढ़ा करके लगा दिए। अब इससे मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, इससे मेरा नुकसान हो गया। मैंने क्यों लगाया था कि हो सकता है मेरी वाइफ को इससे दबाव हो, वो प्रेशर में आए और अपने केस को विथड्रॉ कर ले, या दबाव में आकर के वो मेरी जो भी मांगे हैं वो मान जाए। हुआ इसका उल्टा, क्योंकि वो एविडेंस नहीं थे, ग्राउंड्स नहीं प्रॉपर बन रहे थे, और ये झूठा आरोप जो लगाएं उसने मुझे बेनिफिट दिया नहीं दिया, उसने अपोजिट पार्टी यानी मेरी वाइफ को बेनिफिट दे दिया। निमाई कुमार घोष वर्सेस मेधा घोष। कभी भी आप अपने रिटन स्टेटमेंट में झूठा एलिगेशन ना लगाएं, आप अपनी पेटिशन में बेसलेस एलिगेशन ना लगाएं। अगर आप करेंगे, चाहे वो इसे रिलेशनशिप को लेकर के हो, मेंटल क्रूवेलिटी को लेकर के हो, एडल्ट्री को लेकर के हो, या किसी और संबंधित विषय पर, वहां पर आपको उसका बेनिफिट जरूरी नहीं कि मिले, लेकिन अपोजिट पार्टी उसका बेनिफिट जरूर ले सकता है, क्योंकि आपने रिटन में वो कोर्ट के सामने रिकॉर्ड में दे दिया। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ कोई प्रश्न है आप मुझसे बात कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है।